नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले मैंने मोल अवधारणा पढ़ाया था, उसके आज हम कुछ सवाल करेंगे। जैसे 2 ग्राम, जैसे 53 ग्राम Na2CO3 में कार्बन, ऑक्सीजन व सोडियम के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। तो 53 ग्राम, जो 53 ग्राम Na2CO3 में कार्बन, सोडियम व ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। 53 ग्राम Na2CO3 में कार्बन, सोडियम तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर द्रव्यमान होता है, अणुभार जिसे कहते हैं, वो 11, सोडियम का 11 होता है। 11 मैं दुगुना कर देते हैं, 11 दूनी 22 गुणे 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48, ये होता है 106। सबसे पहले अणुभार निकाल लेते हैं। उसके बाद 53 ग्राम Na2CO3 में मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर, हमने अभी आपको सूत्र बताया है, मात्रा, यानी 53 ग्राम जो दी हुई है वो मात्रा दी हुई, मात्रा बटे अणुभार, यानी 53 बटे 106। तो 53 बटे 106 जो दिया हुआ है, तो इसको काटेंगे तो बराबर 0.5 मोल। तो इसमें से स्मॉल n बराबर 0.5 मोल आएगा। अब अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या होता क्या है, मोलों की संख्या गुणे आवागाद्रो संख्या। तो मोलों की संख्या 0.5 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। आवागाद्रो संख्या बच्चों, ये जो आवागाद्रो संख्या होती है, इसका मान 6.002 गुणे 10⁻23 होता है। इसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो 5 दून 10 की 0 हाथ लगे, 5 दून 10 की 0 1, 5 दून 10 1 11 के 1 हाथ आए, 5 0 6 पंचे 30, 30 1 31, 31 गुणे 10⁻23, 4 अंक बाद दशमलव, तो 3 गुणे 10⁻23 हो जाएगा। तो 3.1 गुणे 10⁻23, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गई है अणुओं की संख्या बराबर। अब परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर अणुओं की संख्या गुणे तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो इसमें से हमें सोडियम में पहले परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो सोडियम के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, यानी 2। तो सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो सोडियम के परमाणुओं की संख्या, तो 2 गुणे अणुओं की संख्या, 2 गुणे 3.1 गुणे 10⁻23, 3 2 1 2, 3 2 6, 6.2 गुणे 10⁻23, 6.2 गुणे 10⁻23। तो सोडियम के परमाणु संख्या 6.2। आप कार्बन परमाणु संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर कार्बन का 1 परमाणु है, तो 1 परमाणु है, तो अणुओं की संख्या से इसे गुणा करा देंगे। 3.1 गुणे 10⁻23 गुणे 1 बराबर 3.1 गुणे 10⁻23, वही रहेगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो
इसको 3 से गुणा करा देंगे। 3 गुणे 3.1 गुणे 10 की घात 23, तो 3 एक अन्नम 3, 3 तिक्का 9, 9.3 गुणे 10 की घात 23, ये आंसर हो। अब एक दूसरा सवाल देखते हैं। 49 ग्राम H2SO4 में अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले H2SO4 का अणुभार देखते हैं। 1 गुणे 2 प्लस सल्फर का 16, 16 32 प्लस यस ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, तो ये हो जाएगा बराबर 98। तो सबसे पहले मोलों की संख्या देखते हैं। मोलों की संख्या बराबर मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा बेटा दी गई है 49 ग्राम, तो 49 बटे 98, 49 बटे 98 ये कट जाएगा बराबर 0.5 मोल। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? 1 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, 2 दशमलव लगाएंगे, 5 2 पंचे 10 हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ से अणुओं की संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो अणुओं की संख्या बराबर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, अभी आप लोगों को मैंने बताया है। अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या, बराबर मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर 0.5 गुणे 6.02 गुणे 2 गुणे 10 की घात 23। तो 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 1 6, 5 0 0, 6 पंचे 30, 30 1 31 गुणे 10 की घात 23, 3.1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.1 गुणे 10 की घात 23। ये अणुओं की संख्या निकल आई है। अब इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो H2SO4 के एक अणु में न्यूट्रॉन बराबर H2SO4 के एक अणु में न्यूट्रॉन बराबर, न्यूट्रॉन जैसा कि आप लोग जानते हैं उदासीन होता है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है, प्लस सल्फर में 16 प्लस ऑक्सीजन में 8 और गुणे 4, 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पर 48 न्यूट्रॉन, 48 न्यूट्रॉन होते हैं। तो H2SO4 अतः जब एक अणु में न्यूट्रॉन इतने हैं तो अणुओं की संख्या 3.1 गुणे 10 की घात 23 गुणे 48, H2SO4 के कुल अणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इससे गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 14.45 गुणे 10 की घात 24 आंसर आ जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग अगर न्यूट्रॉन के बारे में नहीं जानते हैं तो न्यूट्रॉन देखो, जैसे कार्बन का इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा परमाणु भार 12 होता है। तो 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 आएगा, जो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। परमाणु क्रमांक माइनस परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है।